अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एक डिजीज़ के हवाले से है जिसे मंकी पॉक्स डिजीज़ कहते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस डिजीज़ के बारे में सुनने को मिलता है और पिछले दिनों में स्पेशली पंजाब के अंदर इसके हवाले से अवेयरनेस देने की कोशिश की जा रही थी ताकि लोग जो है इस बीमारी से महफूज रह सकें। दोस्तों, मंकी पॉक्स डिजीज एक वायरस से बीमारी फैलती है जिसे एम पॉक्स वायरस कहते हैं और यूजुअली इसके अंदर चूहे, उसके अलावा मंकी, ये जानवर जो हैं इफेक्ट होते हैं। और अगर किसी इंसान का क्लोज कांटेक्ट ऐसे किसी मंकी के साथ हो या कोई जानवर जो एम पॉक्स वायरस जिसके अंदर हो उसके साथ क्लोज कांटेक्ट हो तो वो इंसान को भी जरासीम मुंतकिल कर देता है। दोस्तों, ये बीमारी 2022 के अंदर सबसे पहले देखी गई और उसके बाद इस बीमारी को मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर नोट किया गया, जिसमें साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इस तरह के डिफरेंट ममालिक जो हैं वो उसके अंदर नोट की गई थी। अगर इसकी अलामात की बात करें तो इसकी अलामात दीगर बीमारियों की तरह फीवर, स्किन रैश, जैसे कि स्मॉल पॉक्स के अंदर हमें स्किन रैश देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हेडेक, मसल मस्कुलर पेन, उसके साथ साथ चिल्स, टायर्डनेस और स्पेशली जो सिम्टम हमें मंकी पॉक्स के अंदर देखने को मिलती है वो लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग है। मंकी पॉक्स के अंदर हमें लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग बड़ी वाज़ेह तौर पर देखने को मिलती है। उसके अलावा दोस्तों, जब ये जरासीम मरीज को जाता है, किसी तरीके से मुंतकिल हो जाए, तो मुंतकिल होने के 4 दिन बाद मरीज को पहली सिम्टम मरीज के अंदर डेवलप कर जाती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से लेकर 4 हफ्ते तक हो सकता है, लेकिन मोस्टली जब ये मरीज को जरासीम एक्सपोजर हो जाए तो 4 दिनों के बाद पहली सिम्टम मरीज के अंदर डेवलप करना शुरू कर देती है। इसी तरह मरीज को फीवर होता है, मस्कुलर पेन स्टार्ट होती है, बॉडी रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं। ये रैशेस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये छाले नुमा बन जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इन छालों के अंदर पस पड़ती है और बाद में ये रप्चर हो जाते हैं। दोस्तों, रप्चर होने के बाद विद दी डेज ये हील होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अगर इस वायरस की हम बात करें कि इससे कैसे बचा जा सकता है तो सबसे पहले आइसोलेशन है। अगर कोई इंसान इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो तो उसको आइसोलेट कर देना चाहिए। उसके अलावा उसके साथ क्लोज कांटेक्ट से गुरेज करना चाहिए, यानी कि उसके पास देर तक ना बैठा जाए। इसके अलावा जो उसकी स्किन रैशेज हैं या वो जो ब्लिस्टर्स हैं उनसे जो फ्लूइड निकलता है या जो उनसे पस निकलती है उसके साथ कांटेक्ट से गुरेज किया जाए। इसके अलावा जो उसके अखराजात हैं उसको ठीक तरीके से वेस्ट किया जाए, क्योंकि उसके अखराजात के ज़रिए भी, उस मरीज़ के अखराजात के ज़रिए भी ये बीमारी फैल सकती है। उसके अलावा दोस्तों, जो मरीज़ है उसके टॉवल को, उसके क्लोथ्स को, उसके कपड़ों को हरगिज़ ना इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये बीमारी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है और कम्युनिकेबल डिजीज़ जो इंसान बीमारी के अंदर मुब्तला हो जब उसके साथ हम क्लोज कांटेक्ट करते हैं तो उससे फिर बीमारी लगने का बहुत ज़्यादा खतरात होते हैं। इसके अलावा ये बीमारी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ज़रिए भी फैल सकती है। उसके साथ साथ मरीज़ के साथ खाना खाने से, उसका इस्तेमाल शुदा पानी इस्तेमाल करने से, इस तरह की खुराक इस्तेमाल करने से जो उसने इस्तेमाल की हो तो उससे भी ये बीमारी फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों, अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो स्पेशली अभी तक मंकी पॉक्स की कोई ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन इसमें मरीज़ को आइसोलेट कर दिया जाता है। उसके अलावा साथ साथ मरीज़ को सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया जाता है, यानी कि अलामती इलाज किया जाता है। मरीज़ को बुखार उतारने के लिए एंटीपायरेटिक्स दी जाती हैं, एलर्जी को रोकने के लिए, इचिंग को रोकने के लिए एंटी एलर्जिक्स दी जाती हैं।
उसके अलावा जब सेकंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाल हो तो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब ब्लिस्टर्स बन जाए, रेशा बन जाए, पस पड़ जाए, रैशेज बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हालत तैयार कर जाए, तो उस सूरत में हमें डिफरेंट एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों उसके साथ साथ मरीज को अगर प्रिवेंशन की बात में करें तो मरीज को प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक करना चाहिए। मरीज को चाहिए कि वो जो इस बीमारी के अंदर मुब्तला है उससे अवॉइड करे। उसके अलावा जो है, जो आपने घर कोई अगर इस तरह के जानवर हैं जैसे कि बिल्ली है, बंदर है, इस तरह के अगर जानवर आपके घर में हैं तो उससे क्लोज कांटेक्ट ना किया जाए। अगर वो इस बीमारी के अंदर मुब्तला है तो उनको बर वक्त ट्रीट करवाया जाए। उसके साथ साथ उनको अगर रैशेज और ब्लिस्टर बॉडी के ऊपर बने हुए हैं तो उनकी जो सिक्रीशंस हैं या वो जो ब्लिस्टर्स उस जानवर के जिस्म से फट जाते हैं तो उनके उन सिक्रीशंस के साथ कांटेक्ट ना किया जाए, उससे बचा जाए, महफूज रहा जाए, तो इस बीमारी से महफूज रहा जा सकता है। दोस्तों कॉम्प्लिकेशंस के अंदर दोस्तों हमें फीवर के अलावा अगर इसको एमपॉक्स को बर वक्त ट्रीट ना किया जाए तो सीवियर स्कार्स ऑन फेस, ऑन बॉडी, बहुत ज़्यादा निशानात चेहरे के ऊपर, बॉडी के ऊपर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा मरीज को अंधापन हो सकता है, यानी कि ब्लाइंडनेस हो सकती है। उसके अलावा कोई और इन्फेक्शन हो सकती है, सीवियर कॉम्प्लिकेशन की वजह से किसी और इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। उसके साथ साथ जब मरीज को मजीद कॉम्प्लिकेशंस हो तो मरीज मौत के मुंह में चला जाता है, मरीज की डेथ हो जाती है। दोस्तों अगर इसको बर वक्त ट्रीट कर लिया जाए तो अंधेपन से चेहरे के ऊपर जो सुयर निशानात हैं, बड़े बुरे निशानात हैं, स्कार्स हैं जो हमेशा के लिए पड़ जाते हैं, उनसे बचा जा सकता है। उसके अलावा अदर इन्फेक्शन जैसे कि अगर मरीज कॉम्प्लिकेटेड हुआ है तो उसको दिगर जिस्म की इन्फेक्शन हो सकती है जिसकी वजह से किसी आर्गन के डैमेज होने का खतरा हो सकता है या किसी आर्गन की जो फैली तब्दीली है वो आ सकती है और उसके अलावा मौत से बचा जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मंकी पॉक्स के हवाले से यानी कि एम पॉक्स के हवाले से ये वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।